जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो एसएससी सीजीएल के लिए प्रॉपर आपकी क्लास लगातार चल रही है, जैसा कि आप लोग डेली देख रहे हैं। इस क्लास में अगर देखा जाए तो अगर आपको तैयारी बेहतर ढंग से करनी है तो उस तैयारी के लिए आप तैयार हो जाइए इस बुक को लेने के लिए। ये बुक आपकी बहुत ही मददगार है, बहुत ही हेल्पफुल बुक है आपके लिए। इस बुक में एसएससी अभी तक जितनी एग्जाम कराई है, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, जो भी एग्जाम कराई है उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन आपको इस किताब में मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि किताब बहुत मोटी है, किताब आपकी बहुत पतली है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है और उसी टाइप के 10 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो इस किताब में केवल एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, 10 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो 10 क्वेश्चन लगाने की काबिलियत आपके अंदर रहेगी। और यही एक टीम आपके लिए वर्क की है, बहुत वर्क की है। मैं इतना आपको शब्दों में बताना मेरे लिए बहुत आसान नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट में बता के इसको ख़त्म कर दूं। कि आप अगर एक एक क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो समझिए कि एसएससी अभी तक जितने क्वेश्चन पूछी है आपसे, उन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सब कुछ सब पढ़ लिए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। तो अब उसी पैटर्न पर अगर आप देखें तो आज का जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक आपका इस समय क्या चल रहा था? अनुपात समानुपात चल रहा था। क्या चल रहा था मेरे भाई? अनुपात समानुपात चल रहा था। हम लोग 20 तक क्वेश्चन को लगा लिए हैं। कहाँ तक लगा लिए हैं? 20 तक लगा लिए हैं। 21 से आगे बढ़ना है, 21 से आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए। बहुत छोटा नहीं करना है, आपका काम हो जाए इतने बड़े साइज को लेकर चलना है। देखिए पहला क्वेश्चन, आप आज का पहला क्वेश्चन लिखा है कि 8 और 24 का तीसरा समानुपात ए है, 4 और 16 का मध्यानुपात बी है, तो ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए। भाई 8 और 24 का तीसरा समानुपात क्या है? ए है। तो तीसरा समानुपात का मतलब क्या होता है? जैसे 8 है आपका, 24 है, और तीसरा समानुपात क्या है आपका? तीसरा समानुपात क्या है आपका? ए है। तो ए का मतलब क्या हो गया कि 8 बटे 24 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे आप? 24 बटे ए लिखेंगे। ए का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे ए का मान? ए चला जाएगा यहाँ पर और आ जाएगा ए नीचे। 24 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे आप? 24 गुणे 24 कर देंगे और बटे क्या कर देंगे आप? 8 कर देंगे। 8 से काटेंगे इसको 3 बार में, 8 से काटेंगे इसको 3 बार में, 24 या 72। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो 72 हो चुका है। ए की वैल्यू क्या है आपका? 72 हो चुका है। अब देखिए हमसे पूछा है बी क्या है? 4 और 16 का मध्यानुपात है। तो बी जो है आपका क्या कह रहा है कि 4 और 16 का मध्य में हूँ मैं, मध्यानुपात हूँ। तो मध्य में होने का मतलब क्या होता है कि आप लिखेंगे एक बार 4 बटे बी और फिर क्या लिखेंगे आप? बी बटे 16। इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो बी बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 4 गुणे 16, और 4 गुणे 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 गुणे 2, 4 दूनी 8। बी बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 8 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए का मान कितना है? 72। बी का मान कितना है? 8। 72 में अगर 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 9। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन सी सही, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का। यहाँ पर देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, कलर चेंज कर लीजिए। लिखा है कि 3x 12 और 2x + 7 समानुपात में है तो 6x का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात की बात कर रहा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लिखेंगे आप 3/x = 12 में 2x + 7, 2x + 7। तो 7 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 7 3 21 हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 7 12x। क्या हो जाएगा? 12x। तो 6x बराबर क्या आएगा मेरे भाई? 21। तो x बराबर क्या आएगा? 7/3। क्या आएगा? 7/2। 7/2 आएगा x का मान। पूछा क्या आपसे? 6x का मान। तो 6 में क्या कर देंगे आप? 7/2 से गुणा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 7 3 21 आएगा। 21 आंसर ऑप्शन सी सही। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आए, कहाँ पूछा गया था क्वेश्चन? सोचिए जीडी में पूछा गया क्वेश्चन 2023 में। अभी आपका पिछले साल का ये क्वेश्चन है, जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ था। आइए 23 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, 13 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन ये कि ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है और सी के घन की व्युत्क्रमानुपाती है। जो ए है वो बी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, और सी के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए एकदम परफेक्ट चीजें जो दिया गया है यहाँ पर, साफ साफ यही लिख के आया है कि जो ए है वह बी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है और सी के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। एकदम परफेक्ट है। चलिए
चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वर्गमूल लिखा हुआ है और यहाँ पर घन लिखा हुआ, घनमूल नहीं लिखा हुआ। अगर घनमूल लिखा होता तो लगता है यहाँ पर क्या, क्यूब रूट, लेकिन लिखा है घन मतलब सी का क्यूब। यहाँ पे वर्गमूल लिखा है मतलब लगेगा अंडर रूट। अगर ये वर्ग लिखा होता तो लगता केवल स्क्वायर। तो ये शब्दों में बड़ा फर्क है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। ऐसे हवा में तीर मत चलाइएगा तो धोखा हो जाएगा आपके साथ। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन को आगे। फिर क्या लिखा है, यदि b बराबर 27 है, c बराबर 2 है, a बराबर 15 है, तो पूछा क्या है आपसे। चलिए यहाँ पे कंडीशन पूरे पूरे दिए गए हैं कि a का मान कितना है भाई 15 है। तो जहां जहां पर a लिखा था वहां पे क्या लिखेंगे आप 15 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर दिया b बराबर 27 है, तो जहां जहां पर b लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे। तो सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा डेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली मैं बता दूं, यहां से निकल के आएगा k का मान, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या निकल के आएगा, k का मान निकल के आएगा। और जैसे ये k का मान निकल के आएगा, आप क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में पुट कर देंगे, आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। बस आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्या, केवल k। जैसे ही आप k होता क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है a प्रोपोर्शनल b लिखा है, तो जैसे आप a बराबर लिखेंगे तो ये जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है b, ठीक है। ये हो जाता है आपका, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि k आता कहाँ से। कुछ लोग यही नहीं समझ पाते कि k की वैल्यू कहाँ आ गया इसमें बीच में। तो जब ये आप हटाते हैं तो उसी के स्थान पे क्या आता है, कांस्टेंट आके आपसे जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि 16 और 40 के तृतीयानुपाती, 10 और 40 के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब 16 और 40 का तृतीयानुपाती मतलब यहाँ पे लिख दिए 16, 40 और x। तृतीयानुपाती हमने क्या मान लिया, x, तो लिखेंगे क्या 16/40 और यहाँ पे लिखेंगे 40/x। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 10 बार में, 4 से काटेंगे इसको 10 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 100। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 100। और क्या पूछा है, लिखा 10 और 40 का मध्यानुपात। 10 और 40 का मध्यानुपात मतलब 10 और 40 के बीच में कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है। यहाँ पे x ना लिखिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए y। यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, इसको हटाइए, यहाँ लिख दीजिए y, क्योंकि दोनों जगह x ही रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हो गया 10/y इज इक्वल टू y/40। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 और y बराबर क्या आएगा 20। y बराबर क्या आ गया मेरे भाई 20। पूछा क्या है कि इनका अनुपात बताइए, कि ये 100 है और ये 20 है, काटेंगे तो क्या आएगा 5:1। क्या आएगा 5:1 आएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर दिया भी है, ध्यान से पढ़िएगा तो डी आपको दिखेगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। देखिए समय को देखते हुए आप लोग पढ़ाई तेज कर दीजिए अपना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपात पूछा है। चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया था कि प्रथम अनुपात पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय, चतुर्थ, कुछ भी पूछे, आपको जरा सा भी, अब जैसे ये सब जो फार्मूला बना के लिखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल आपके वर्डन को बढ़ा रहा है, ये जिम्मेदारियां आपकी बढ़ा रहा है कि आप इसको याद करिए। अरे मैं इसको याद नहीं करूंगा क्या क्वेश्चन नहीं लग पाएगा क्या, क्वेश्चन तब भी लगेगा। क्वेश्चन बिना याद किए भी लगेगा। कैसे लगेगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब लगेगा। देखिए यहाँ क्या दिया है कि 144, 192, 216 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको नहीं पता था क्या होगा, हमने क्या मान लिया कि चौथा अनुपात x होगा। लिख दीजिए आप यहाँ पे क्या 144 हो गया आपका, 192 हो गया, 216 हो गया, और चौथा पूछा था हमने कहा x मान लेते हैं, वही सबसे बढ़िया है। और जब इन लोगों को लिख दिए तो अब क्या करना है आपको, अब देखिए एक बार क्या लिखेंगे 144 बटे कितना 192 बराबर कितना हो जाएगा 216 बटे x। इसी को सॉल्व करके जितना जल्दी सॉल्व कर सके कर दीजिए। चलिए काटिए, इसका किससे काटेंगे भाई, 12 से काटेंगे, 12 बार में, 12 से काटिए इसको, 12 कम 12 क्या बचेगा 9, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 सही है। 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे इसको 3 बार में, और कुछ कटेगा, हाँ 2 से काटिए इसको क्या बार में, 2 9 18, 2 1 कम 2 91 आएगा, और 91 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 3 3 9 27, 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 27 आएगा। 200 गलत तो नहीं लिख दिए भाई कहीं पर, अरे एक सेकंड रुकिए भाई, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर आएगा 2 से काटेंगे तो 2 9 18, एक बचे 2 6 12, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और अगर 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 3 18 हो जाएगा, एक बचेगा और 27 और 1 28, 288 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन डी सही होगा।
ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरे वैल्यू को काटना पीटना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको देखिए क्या लिखा है। लिखा है 26 नंबर का क्वेश्चन कि 15 के 1/3। तो जहां जहां के लिखा है उसका मतलब क्या होता है, जैसे कहीं क्वेश्चन में लिख दिया इतने का, इतने के, या इंग्लिश में बोलें इसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफ बोलते हैं। तो जहां पर ऑफ का के लिखा हो इसका मतलब होता है आपका गुणे का। इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। तो यहाँ हो गया आपका क्या, मल्टीप्लाई, और यहाँ भी हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ भी हो गया मल्टीप्लाई। अब सोचिए अगर 3 से काटेंगे 15 को तो क्या आएगा, 5 हो जाएगा। अगर 5 से काटेंगे 25 को 5 आएगा। अब 5 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समय बचेगा, जगह बचेगा। यहाँ देखिए 7 से काटेंगे 35 को तो 5 बार में कटेगा। अब 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पूछा इसका चतुर्थ अनुपात बताइए। एक संख्या 5 है, दूसरा वाला 20 है, तीसरा वाला 15 है, चौथा वाला x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x होगा। अब सॉल्व कर दीजिए तो 5/20 बराबर 15/x। जितना जल्दी सॉल्व कर सके कर दीजिए। आंसर आपके सामने। 5 से काटेंगे 3 बार में इसको, अब 20 दिया 60, x बराबर 60 ऑप्शन में दिया है क्या, देखिए तेजी से एक बार। 60 कहीं दिया है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे आइए, हाँ यहाँ पे आइए, देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्या लिखा है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन। लिखा है 3√5, 5√8 और 3√10 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपात पूछा है, CHSL में पूछा गया सवाल है 2023 में। अभी पिछले साल का एक क्वेश्चन है, और पिछले साल का ये नहीं, सब देखेंगे आप तो सभी क्या है, सभी लगभग पिछले साल के क्वेश्चन 2023 के। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 2023 के हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा पूछा है, आप क्या लिखेंगे कि 5, ऐसे हटाइए इसको, देखिए क्या लिखेंगे इसको आप, 3√5 हो जाएगा, यहाँ पर 5√8, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3√10। चौथा पूछा था हमने, क्या लिख दिया यहाँ पर x, लिख दीजिए आप यहाँ पर 3 रूट कितना हो जाएगा 5, और बटे में कितना हो जाएगा 5 का डी में 8, सही है। और इसको क्या लिखेंगे आप, 3 का डी में 10, बटे में हो जाएगा x। चलिए इसी को सॉल्व करके बताइए आप। देखिए इस 3 से इस 3 को काट दीजिए। अगर इस 10 को लिखना चाहें आप तो क्या लिख सकते हैं, अगर इस 10 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 5, पक्का लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस कड़ी में 5 से इस कड़ी में 5 को काट दीजिए। और बताइए क्या लिख सकते हैं, यहां पर जो लिखा है √8, इस रूट को क्या लिख सकते हैं आप, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं आप, बताइए, एकदम लिख सकते हैं। अगर ये 3 बार है और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार यहाँ भी तो है, अगर इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ये 3 बार बन के आएगा, और जब गुणा करेंगे तो एक यहाँ भी तो है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा। और जब 2-2 का पेयर बनाएंगे ना, जब 2-2 का पेयर बनाएंगे, अंक सेम है, केवल रूट लगा है, अंक इनके सेम है, केवल रूट लगा है, तो इसका रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2, और यहाँ भी रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2, 1 2 बाहर आ जाएगा। 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4, लेकिन एक 5 भी तो है, 4 5 कितना 20। ऑप्शन आपका क्या होगा 20, कहाँ पे, ऑप्शन सी में, सी ऑप्शन सी में। बाकी आगे कुछ डिटेल में आपको बता देते हैं ना, आप सोचेंगे कि बताया नहीं। जैसे कहीं लिखा है √2 इंटू √3, अब रूट लगा है दोनों पर, लेकिन दोनों के अंक अलग अलग हैं, तो अलग अलग है तो इनका गुणा हो जाएगा, 3 दूनी कितना होगा 6, रूट में 6 आ जाएगा। अगर कहीं लिखा है √5 इंटू √5, आपने कहा दोनों में रूट लगा है, हमने कहा हाँ, लेकिन दोनों के अंक सेम है, तो हमने कहा बस रूट हटा दीजिए आपका काम हो जाएगा, रूट हटा दीजिए आपका काम हो जाएगा, बस वही सही है। अगर कहीं लिखा है √9 इंटू √5, आप कहेंगे दोनों पे रूट लगा है लेकिन अंक अलग अलग है, तो अलग अलग है तो गुणा करिए इनका, 9 बचे 45, रूट कितना आएगा 45, समझ के बाद। अगर कहीं लिखा है √3 इंटू √3, आप कहेंगे रूट लगा है, दोनों सेम है, हमने कहा रूट है, हटा दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, ये बात समझ गए ना। चलिए अब आइए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 आया था, 20 आपका आंसर भी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28 नंबर के क्वेश्चन पर ये भाई, ये क्वेश्चन कब पूछा था अभी आगे आपको दिख जाएगा। अच्छा यहाँ दिया है 2023 में है, फेज 11 में। देखिए
2023 में है, फेज 11 में पूछा गया सवाल है। अब पढ़िए, लिखा क्या है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का चौथा अनुपात पूछा है। चौथा पूछ रहा, हमको पता होता नहीं है, हम लोग इसको क्या मानते हैं कि भाई चौथा नहीं पता, एक्स ही मान लेते हैं। एक्स मान के सॉल्व करिए, आंसर दीजिए तुरंत एक बार में। देखिए इसका पूरा एक कर दीजिए, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा हमने एक्स मान के बैठा हुआ है। अब देखिए तो क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बस ऐसा लिखना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अंक दिया होता तो तुरंत सब कट पिट के आंसर आ जाते, लेकिन कटेगा नहीं है। इसका जो आंसर होगा थोड़ा सा लंबा चौड़ा आएगा, बस कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब बटे में क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बराबर में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा एक्स, चौथा वाला एक्स था, एक्स लिख दीजिए। अब इसी को सॉल्व करना है, आपको आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। अब बताइए क्या क्या कर सकते हैं आप कहिए, इसको हटाइए, इसको क्या कर दें, इसको हटाइए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। हमने कहा जब ये पॉसिबल है तो इसको काटिए, दो टुथा यहाँ से हटा दीजिए स्क्वायर, केवल अब यही बचा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका मतलब होता है कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, इसको लिख दीजिए। और ये इज इक्वल टू किसके है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक माइनस यहाँ पे बचा हुआ है, ए माइनस बी यहाँ पे बचा हुआ, नीचे केवल एक्स ही है, नीचे केवल एक्स है। अब देखिए जो कटे और काटने का प्रयास करिए, ये वाला इससे कट गया, अब तो कुछ नहीं कट रहा है ना, छोड़ दीजिए। इस एक्स को यहाँ भेज दीजिए, इस एक्स को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आएगा आपका, एक्स बराबर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपॉन में क्या आएगा, ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इससे ज़्यादा सॉल्व तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, इसको छोड़ ही दिए, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं ऑप्शन कैसा कैसा दिया है, जैसा ऑप्शन दिया होगा वैसा हम लोग और कर सकते हैं। चलिए इस वाले पेज पे नहीं दिया है लगता है, ऑप्शन देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लेकिन ये ज़्यादा हो गया भाई आपका, ये कुछ कटा नहीं गया, कुछ देखिए ध्यान से, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है। ए प्लस बी यहाँ बचा हुआ था और एक तो कट गया था, ए माइनस बी बचा था यहाँ पर, और यहाँ पर एक सेकंड भाई, यहाँ पर माइनस कैसे लिख दिया हम, रुक जाइए, यहाँ पर तो माइनस आएगा ही नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये माइनस, ये सही है, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस, यहाँ पे जो कि प्लस था ना तो प्लस हो जाएगा ये, तो इससे ये वाला कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ फिर से, कहीं कुछ वैल्यू कोई छोड़े तो नहीं है। इसको सॉल्व जब करेंगे आप, यहाँ पे एक्स लिखा था ना, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग भी। इसको जब काट दिए एक तो बचेगा एक बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा, और इधर क्या बचेगा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है कि कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना बचेगा। नीचे वाले को देखिए, ये क्या बचेगा आपका भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही बचेगा ना। और ये बराबर क्या है, ए माइनस बी अपॉन एक्स के बराबर है, ठीक है। चलिए काटिए इसको ध्यान से, तो ए माइनस बी यहाँ पर है, ए माइनस बी यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर ये कट गया, बिल्कुल अब सब कट गया, ध्यान दीजिएगा। अब ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये वाला नीचे, तो आएगा क्या, ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सही है। और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सही है, ठीक है। तो पिछली बार भी आपका आंसर सही था, बस थोड़ा सा क्या हुआ था कि ये वैल्यू कहीं से मिस्टेक हो गया था, कट नहीं पाया था, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, सी आंसर आपका सही होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, सी है, क्या है भाई, सी है या बी, कोई भी है, आंसर आपका क्या होगा, पूरा मैच करके यही आंसर आपका सही होगा। चलिए आइए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ सी, अच्छा सी उसका नहीं, कौन सा ऑप्शन था भाई, अच्छा बी वाला सही है। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग सोल्यूशन कर ही दिए तो ऑप्शन से क्या मतलब है, कौन सा यहाँ OMR फिल कर रहे हैं हम लोग।
यहाँ पे क्या लिखा है, 29 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि 2 के पावर 35 है, 3 के पावर 12 है, 4 के पावर 12 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चौथा अनुपात पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चौथा अनुपात पूछा था, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 2 के पावर, सॉरी 2 नहीं है, क्या लिखा है, 12 है। क्या लिखा है, ये 12 लिखा है। तो 12 की पावर क्या लिखेंगे, 35, और बटे क्या लिखेंगे आप, 3 की पावर 12, बराबर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 12 बटे x। यही x निकालना है हमको। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, चाहे 4 की पावर 12 है गुणे 3 की पावर 12 है, बटे कितना हो गया आपका, 12 की पावर 35 है। एक बात बताइएगा हमको आप लोग, जैसे कहीं लिखा है एक a स्क्वायर और लिखा है b स्क्वायर, तो आप लोग इसको क्या लिखते कि a इंटू बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी पावर दोनों बराबर हैं, दोनों क्या आपस में बराबर है। तो हमने कहा इनको एक साथ लिख के ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग कि ए भी 12 है, ये भी 12 है, दोनों बराबर है, तो दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, और जब गुणा करेंगे तो ये ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा आपका, यहाँ पर भी हो जाएगा 12। अब यहाँ पे क्या है, 12 के पावर 35 लिखा है, 12 के पावर क्या लिखा है आपका, 35 लिखा है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, ये भी 12 के पावर 35 है, जब ये भी 12 है, ये भी 12 है, इसके पावर भी कुछ लिखा है, इसके पावर भी कुछ लिखा हुआ है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो जो पावर है ये निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ निगेटिव होता तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है, इनका साइन चेंज हो जाता है। अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे निगेटिव है ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव। सेम चीज यहाँ पर भी है, अगर इसको नीचे लाएंगे, यहाँ प्लस है तो नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ अगर माइनस है नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले ऑप्शन देखिए, तो ये हमेशा क्या लिखा है, बटे में थोड़ी लिखा है, ये एग्जैक्ट नंबर लिखा है, इसका मतलब इसको ही उठा के ऊपर भेजा गया है। जब 1 बटे कुछ लिखा होता तो इसका मतलब था कि ऊपर वाले को उठा के नीचे भेजा है। ये 1 बटे के रूप में है ही नहीं है, तो नीचे वाले को उठाइए और ऊपर ले जाइए। तो आप कहेंगे सर 12 की पावर 12 तो पहले से ही लिखा था। हमने कहा हाँ, ये तो अपने जगह पर सेट है, ये अपने जगह पे क्या है, सेट है। अब हम क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और इसके पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, 35 प्लस में है, ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा, -35 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये भी और ये भी दोनों के बेस समान है, और अगर बेस समान है तो जो पावर में लिखा रहता है आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस समान था तो आपने लिख दिया 12, और ऊपर में जो पावर में लिखा है ये क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ेंगे कहाँ, एक तो निगेटिव है। अगर 12 में, अगर यहाँ पे 12 यहाँ पे 35, इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा आपका भाई, अंतर आएगा 23, अंतर कितना आएगा 23 आएगा। अब यहाँ पे +23 रहेगा कि -23 रहेगा, आप कहेंगे बड़ा वाला सिंबल किसके साथ है, आप कहेंगे बड़ा वाला अंक 35 है, और 35 अगर पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर 35 निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा। हमने कहा भाई 35 तो निगेटिव है, तो यहाँ पर भी निगेटिव होगा, आएगा 12 की पावर -23, 12 की पावर -23, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी से। ये सब बेसिक, एकदम बेसिक बातें हैं। अगर ये सब नहीं पता रहेगा तो सोचिए आप कि आपका 2023 का सवाल है, ये अभी पिछले साल ही आया है। अगर ये सब बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सब छूट जाएंगे, जो कि ये सब जो क्वेश्चन है आपको ना, ये सब क्वेश्चन क्या करते हैं मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, फ्री के नंबर देते हैं, फ्री के क्या करते हैं, नंबर। अगर हल्का सा कैलकुलेशन करने में आप तेज हैं तो ये सब आपको क्वेश्चन आपको फ्री में नंबर देंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को तेज सॉल्व करते हैं हम लोग। 30 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, एक समानुपात के प्रथम पद, द्वितीय, प्रथम, तृतीय और चतुर्थ पद यहाँ पर दिए हुए हैं 8, 16 और 6 है। प्रथम है, तृतीय है और चतुर्थ है, द्वितीय नहीं दिया है। तो पूछा द्वितीय पद क्या होगा, हमको नहीं पता है, तो लिख दीजिए आप, प्रथम 8 है, दूसरा नहीं दिया, हमने क्या मान लिया x, तीसरा क्या होगा 16, चौथा क्या होगा 6, दूसरा नहीं पता था, हमने x लिख दिया है। तो लिख दीजिए क्या लिखेंगे, 8 बटे x बराबर 16 बटे 6। 8 से काटेंगे एक बार में, 8 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको एक बार में, 2 से काटेंगे इसको 3, x बराबर 3 आएगा, x बराबर क्या आएगा 3 आएगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन 31 नंबर का लिखा है, 3 संख्याएं दी हैं, कौन कौन सी भाई, 28 का 1/4, 1/4, 18 का 2/3, 35 का 2/5, तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको पहले सॉल्व करिए। मैं आपको बताया था ना, का, की, के, ऑफ, कुछ भी लिखा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इनका आपस में गुणा है, इनका आपस में गुणा है, इनका आपस में गुणा है। अब सोचिए अगर आप इसको हटाए, ब्रैकेट हटा ही देते हैं, ब्रैकेट क्या करते हैं, हटाए थोड़ा सुंदर लगेगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, आइए अब 4 से काटेंगे इसको तो 7 बार में, और 7 एक कम क्या होता है, 7 ही होता है।
3 से काटेंगे 18 को 6 बार में, और 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, जो ब्रैकेट में यही एग्जैक्ट वैल्यू है इसका। 5 से काटेंगे इसको 7 बार में, 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। चलिए 1:2:3 दे दिया है, चौथा वाला आपसे पूछ रहा है, हमने लिख दिया भाई 7 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, चौथा वाला x हो गया। बताइए 7/12 बराबर 14/x। काटिए इसको, 7 से काटेंगे एक बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में, 12 दूनी 24। x बराबर क्या आएगा, x बराबर अगर देखें तो 12 दूनी 24, 24 आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन बी सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी आंसर आपका सही होना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए बी सही है, बी ही क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 32 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा है, x बराबर 3 है, तो अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 7 3 21, 21 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 22। अगर x बराबर 3 है तो 9 3 27, 27 5 कितना होता है 27 5 होता है 32। ठीक है, 8 3 24, 24 और 1 25 हो गया है। पूछा क्या, चौथा अनुपात, हमने क्या मान लिया x। अब ये अलग अलग वेरिएशन दिया है, इतना तो दिमाग आपको लगा के करना पड़ेगा कि भाई अगर x बराबर 3 है तो 7 3 21, और 21 में से 1 कम करेंगे 22, 9 3 27, 27 5 32। ये सब तो आपको व्यवहारिक ज्ञान है, ये सब तो मतलब कैलकुलेशन में आता है, इतना आपको करना पड़ेगा ही। ठीक है, चौथा पूछा था, लिख दीजिए 22 बटे कितना 35 बराबर कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे आ जाएगा x। काटिए भाई, किससे काटेंगे, कुछ काटने पीटने लायक लग नहीं रहा है क्या, 7 3 21 में से 22। अरे एक चीज और गलती देखिए कि 7 3 21 और 21 में से 1 कम करेंगे तो 20 आएगा ना जी। यहाँ पे हमने लिख दिया 22, तो कौन के 1 कम करने के लिए एक जोड़ी दी थी, यहाँ पे आएगा 20। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 रहेगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, काटिए इसको। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे कई बार में 4 बार में, 5 से काटेंगे इसको कई बार में 5 बार में। अब 4 से काटेंगे 4 8 32, 8 5 40, x बराबर क्या आएगा 40 आएगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, अब देखिए छोटी छोटी गलतियां हैं यहाँ पर। 7 3 21 होता है, 21 में से 1 कम करेंगे तो 20 आएगा ना, और हमने क्या कर दिया उसको 22 कर दिया था। तो अब यही गलती अगर एग्जाम में हम लोग कर दें तो फिर सब बेकार हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा यदि 405 y 125, तो y का मान ज्ञात करना है। अरे आसान है, तो क्या लिखेंगे आप 405 बटे y, फिर क्या लिखेंगे y, क्योंकि देखिए इसका मतलब बराबर होता है और इसका मतलब बटे। मैं शुरू में ही जब आया था तो आपको मैं स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में बता दिया था कि अनुपात और समानुपात का सिंबल क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है बटे, समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या रहेगा 125 रहेगा। जितना तेज काटना पीटना हो काट लीजिए, आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बताइए भाई क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y², और ये किसके बराबर हो जाएगा 405 गुणे 125। अब काट पीट के बताइए भाई क्या आएगा, काट पीट के बताइए क्या आएगा। अब बताइए ध्यान से देखिएगा, अगर इसका मैं तोड़ूं इसको मैं, तो 125 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ऐसे। अब 405 को तोड़ के देखिए, 405 को तोड़ के देखिए कितना आएगा। 405 लिखा था, किससे काटे हम लोग 3 से काटे, 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में। सही है, चलिए फिर 3 से काटे, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 से काटेंगे कई बार में 9, फिर 3, फिर जाके 1, मतलब यहाँ पे 3 कितनी बार आएगा 3 1 कम 3 आएगा, 3 3 3 9, 3 बचे 15, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 3 से काटेंगे कई बार में, यहाँ 9 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 15 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5। अब यहाँ पे 5 बार में पूरा खत्म, 5 बार में इसको हटाई दें, यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसको हटाइए, मतलब इसको मैंने तोड़ा, जब इसको मैंने तोड़ा तो 1 2 3 4 बार तो 3 आया है और 1 बार 5 आया है। अगर इनको मैं एक ब्रैकेट में लिखना चाहूँ, अगर इनको मैं एक ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा 1 2 3 4, 3 आपका कितनी बार आया है 4 बार आया है, 3 4। 5 कितनी बार था 1 बार 5 आया है, लेकिन 125 भी तो बगल में लिखा है,
इसको क्या करेंगे आप, 5 5 5, ठीक है। ये किसके बराबर है, वाई स्क्वायर था, स्क्वायर को जब हटाएंगे तभी लगा है रूट ये। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जितने पेयर बनेंगे उतना बाहर निकलता चला जाएगा। एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, और एक पेयर यहाँ बन गया। एक पेयर बना है तो उसमें से एक बाहर निकाल लीजिए, 3 आ गया। इसमें से भी क्या आएगा, 3 आएगा। इसमें से भी 5, यहाँ से भी 5, तो 3 3 9, 9 5 45 होता है। और 45 गुणे 5 कितना होगा भाई, 225। कितना आएगा, 225। ऑप्शन आपका दिया है कहीं पर, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कब आया था क्वेश्चन, 23 में। देखिए सीजीएल में कहाँ आया है भाई, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। बस इंतजार करिए, आपका 10 सितंबर से एग्जाम चालू हो जाएगा, 26 सितंबर तक। अगले महीने में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपका भाई, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जितना समय है एकदम लग के आप सब कुछ छोड़ के इसी पे लग जाइए। आइए 33 के बाद क्या आएगा, 34 नंबर। यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्या दिया है, x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो एक बात बताइए हमको, x बराबर क्या हो जाएगा 3, y बराबर क्या हो जाएगा 4, z बराबर क्या हो जाएगा 5। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 3 रखिए, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 4, जहाँ जहाँ z वहाँ वहाँ 5। चलिए देखिए इधर ही देखते हैं हम लोग। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 3, y का मान क्या है 4। ध्यान से देखते रहिए कहीं गलती ना होने पाए भाई, ये गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। फिर ये हो जाएगा अनुपात, y का मान क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 बटे में क्या आएगा z, z का मान क्या है 5। फिर यहाँ पर अनुपात, z का मान आपका 5 ही है, और नीचे क्या x, x बराबर 3 है। इसी को काट, अब एक संख्या सोचिए अपने मन में आप, जो 4 भी इसको काट सके, 5 भी काट सके और 3 भी काट सके। तो आप कहेंगे भाई वैसे कोई संख्या तो हम इतना जल्दी नहीं बता पाएंगे। वो संख्या आपकी क्या होगी 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो 4 के पहाड़े में भी आएगा, 5 के पहाड़े में भी आएगा और 3 के पहाड़े में भी आएगा। हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/4, इसमें 60 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 4/5 इसमें भी 60 से गुणा कर दीजिए, 5/3 इसमें भी 60 से गुणा कर दीजिए। मैं 60 से गुणा क्यों किया हूँ, क्योंकि जो नीचे वैल्यू लिखा है ना ये हट जाता, और ये हट जाएगा तो बड़ा सुकून मिल जाएगा हम लोगों को। चलिए काटिए, 4 से काटेंगे 60 को कै बार में, 15 बार में। 5 से काटेंगे 60 को कै बार में, 12 बार में। 3 से काटेंगे 20 को कै बार में, 3 से काटेंगे 60 को 20 बार में। 15 3 45, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, 45 48 60, 45 48 60 कहीं नहीं, अरे सॉरी भाई, सॉरी, ये आपका 60 नहीं होगा। देखिए ये 20 पंजे 100 क्या होगा, 20 पंजे 100, 45 48 100। ऑप्शन क्या होगा बी, ऑप्शन क्या होगा आपका बी, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, देखते रहिए, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 7। मतलब इसका ये होगा कि ए बराबर जहाँ होगा वहाँ 3 लिखा जाएगा, जहाँ बी होगा वहाँ होगा 7। तो जहाँ जहाँ ए वहाँ वहाँ 3, तो 3 दूनी 6 हो गया। यही सॉल्व करते हैं, जगह कम बचेगा, जगह कम लगेगा। बी का मान है 7, तो 7 3 21। इसको देखिए 3 3 कितना होगा 9, और बी का मान क्या है आपका 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। इसको जोड़ दीजिए, तो 21 6 कितना होगा भाई 27, और 14 और 9 कितना होगा भाई 23, ठीक है। तो 27 23 आपके सवाल का आंसर आना चाहिए भाई। ऑप्शन आपका क्या होगा डी, ऑप्शन क्या होगा आपका डी, लगा लीजिएगा। ये भी 23 में सवाल पूछा गया है। जितने क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं कोई मजाक नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं पिछले साल, बहुत पुराना भी नहीं है। ये भी देखिए 23 में पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, P बराबर 5, जहाँ Q है वहाँ क्या है 2, 5 2 लिख दीजिए यहाँ पे। जहाँ जहाँ P वहाँ वहाँ 5, तो P स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, ये P स्क्वायर का मतलब होगा 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25। Q का मतलब क्या 2, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4। अब इसको कर दीजिए ब्रैकेट में, फिर लगाइए अनुपात। यहाँ पे लिखा है P स्क्वायर मतलब 25 और Q स्क्वायर मतलब 4। इसी को सॉल्व करिए, तो 21 में 25 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 21, अब 25 4 29। अब ये कटेगा नहीं किसी नंबर से, 21 29 कहीं दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका सी सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, आगे बढ़िए। देखिए ए बराबर क्या है 5, बी बराबर क्या है 7। अगर ए बराबर 5 है तो 5 5 25, अब 25 गुणे 6 कितना होता है 125, सॉरी 25 गुणे 6 कितना होता है मेरे भाई 150 होता है।
ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 दूनी कितना होता है 98। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अभी बताएंगे बाद में, या यही इसी लाके सॉल्व कर दीजिए। ये कितना आएगा आपका 52 आएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 52 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, बी स्क्वायर मतलब क्या 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस ए स्क्वायर मतलब क्या 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 24। कितना आएगा 24। तो लगा दीजिए आप यहाँ पर कि 52 ये है, अच्छा पूछा क्या था, हाँ 52 ये है और 24 ये है। काटिए इसको, 2 से काटेंगे कई बार में कटेगा, 2 से ना काटिए 4 से काटिए। 4 एकम 4, 4 3 12, 13 चौके 52 होता है, 4 से काटेंगे 6 बार में, 13 6 आएगा आंसर आपका। 13 6 आंसर आपका ए सही है। आंसर क्या है आपका ए सही। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए यहां पर देखिए 38 नंबर का ए बी सी का अनुपात दिया है कि जहां जहां ए है वहां वहां 3, जहां जहां बी है वहां वहां 4, जहां जहां सी है वहां वहां 5। लिखते चले जाइए। ए का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, बी का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, चलिए रूट अभी मान छोड़िए, याद लिख दीजिए सीधे एक कई बार में, 16 9 25। अगर 25 लिखा है, अगर ये क्या लिखा है 25 लिखा है किसमें रूट में, तो रूट के बाहर आएगा तो 5 ही बचेगा ना। चलिए 5 बचा है। अब इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ये क्या लिखा था आपका सी स्क्वायर, सी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 25 में से 16 कम करेंगे तो क्या आएगा 9, ये भी रूट लगा है तो ये भी रूट लगा दीजिए। अब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 3। पूछा क्या 5 3 आंसर दिया होगा, 5 3 और आगे आइए इधर 5 3। देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन क्या दिया सी, 5 3, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, पहले इसको मिटा दीजिएगा, हो जाए हम लोग के पास। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन। ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे कभी भी कोई चीज़, कुछ बेसिक बातें आपको मैं बता दूं तब लगवाता हूँ क्वेश्चन। आइए कुछ बेसिक बातें पहले आपको बता दें हम, तब लगाइए क्वेश्चन। जैसे कहीं पर लिखा है ए, कहीं पर लिखा है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ऐसे कहीं पर दिया हुआ है। और आपसे कोई पूछ दे कि बताइए, या इसको ऐसे ना लिखिए, इसको ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिखिए, इसको हटाइए यहाँ से, इसको ऐसे लिखिए कि 2a रेशियो 3b रेशियो 4c, और पूछा जाए क्या आपसे, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। अगर इस तरह से दिया है तो आपको करना क्या, जो यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है, जो यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है इसका उल्टा कर दीजिए। पहले आप क्या लिखेंगे, पूछा क्या है आपसे a रेशियो b रेशियो c, यही पूछा है आपसे। तो जो यहाँ पर डिजिट लिखा है a के साथ इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 का उल्टा क्या 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या लिखा है 3, 3 का उल्टा 1/3। यहाँ लिखा है c की जगह पे 4, यहाँ पे लिखेंगे क्या 1/4। अब अपने मन से एक संख्या सोचिए आप, जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, आप लोग क्या बताएंगे, वो संख्या हो जाएगी 12। वो संख्या क्या हो जाएगी 12। ठीक है, ध्यान से देखिए, संख्या हो जाएगी 12। अगर मैं इसमें भी 12 से गुणा कर दूं, इसमें भी 12 से गुणा कर दूं, और इसमें भी 12 से गुणा कर दूं, तो 2 से काटेंगे आएगा 6, 3 से काटेंगे आएगा 4, 4 से काटेंगे आएगा 3। तो यही क्या होगा आपका a रेशियो b रेशियो c का मान हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कभी भी इनके साथ अंक लिखे हैं, a b c के साथ कभी भी अंक लिखे हैं, तो उनको उल्टा करके लिख दीजिए आप। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहीं पर थोड़ी देर के लिए कि अगर ये ऐसे ना लिखा होता, अगर ये ऐसे ना लिखा होता तो हम लोग क्या करते, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा होता कि 1/2 लिखा होता, 1/3 लिखा होता, 1/4 लिखा होता, तो क्या करते, अरे तो भी कुछ नहीं करना था आपको, तो क्या करते, पूछा तो यही गया है हमसे, यही पूछा गया है, हम लोग क्या लिखते, पहले जो पूछा गया उसकी वैल्यू लिखते कि ए बी सी का मान आपसे पूछ रहा है, हमने लिख दिया ए बी सी का मान। तो जो यहाँ पे डिजिट लिखे हैं, लिखा है 1/2, 1/3, 1/4, यही लिखा है ना, इसका उल्टा कर दीजिए। तो 1/2 का जब उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब पड़ता नहीं है, ये 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाता 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, सीधे आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर डिजिट लिखा है ठीक इसका उल्टा करना है, आपका यही उद्देश्य है। आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए छोटा मैं कर दूं, क्या कर दूं भाई, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, हाँ इतने से काम हो जाएगा हम लोग का। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा था, काला चल रहा है तो लाल कर दें। देखिए क्या लिखा है, J/4, फिर क्या लिखा है K/5, फिर क्या लिखा है L/3। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पूछा क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं आप कि JKL। तो अगर इसका उल्टा करेंगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 3, यही JKL का मान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो डिजिट लिखे हैं इनके साथ जो अंक लिखा है इसका उल्टा करना है। और इसको आप जो 4 लिखा है ना, अगर इस 4 को हटा दें तो ये क्या है आपका, ये 1/4 लिखा है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1/4 लिखा है। चलिए हटाइए इसको। तो अगर JKL की बात करेंगे तो J बराबर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये तो पूछा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे ये, तो जहाँ जहाँ L है वहाँ क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहीं पे लिख देते हैं। जहाँ जहाँ L है वहाँ क्या लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, जहाँ जहाँ J है वहाँ क्या लिखेंगे आप 4 लिखेंगे। तो 4 3 कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 होता है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पर J है वहाँ पर 4 हो गया, जहाँ पे K है वहाँ पर 5, तो 4 5 कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अब यहाँ पे देखिए हटाइए इसको, जो फालतू सबको हटाते रहिए। K का मान कितना है 5, L का मान कितना है 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 5 3 हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यही आ गया आपका वैल्यू। अब इसको काटिए, क्या कटेगा कहीं पर नहीं कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो केवल ये कटेगा, 3 से काटेंगे तो 6 4 10, मतलब कुछ एक कॉमन अंक नहीं है जो इन सबको काट सके, नहीं कट पाएगा। तो नहीं कटेगा तो यही आपके सवाल का आंसर भी हो जाएगा 49 81 64, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा कहाँ था भाई, MTS से पूछा गया सवाल है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपका आखिरी क्वेश्चन आज का है। यहाँ लिखा है A/B, यहाँ भी समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। लिखा है A/B, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है A/B, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 1/3 रेशियो 1/5, ये लिखा हुआ है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा जो नियम है हम चलेंगे नियम के हिसाब से, चाहे कुछ भी लिखा हो। हटाइए इसको, पहले हटाते चले जगह बनता रहेगा, हट गया। अब यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे अनुपात लिखा तो हमने कहा बटे लगा दो, क्योंकि अनुपात का मतलब ही होता है बटे। फिर क्या लिखेंगे 1/5। आपने कहा सर इस बार तो बहुत बटे लग चुका है, हमने कहा 1 2 3 4 अंक हैं, जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेगा और दोनों आपस में बीच वाले के साथ। तो बताइएगा आप, अगर 1 का 5 में गुणा करेंगे भाई क्या हो जाएगा 1 गुणे 5 हो जाएगा, और नीचे क्या है बीच में दोनों क्या है 3 गुणे 1 है। ठीक है, मतलब कुल मिला के 5 1 कम 5 3 1 कम 3, यही आएगा ना 5 3। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर कि इसको सॉल्व करने पर क्या मिला हमको 5/3 मिला। क्या मिला आपको 5, हाँ हटाइए ना बढ़ा जाएंगे, इसको सॉल्व करने पे क्या मिला आपको 5/3 मिला आपको। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1/7 है और ये 1/8 है, 8 जाएगा ऊपर, तो 8 में 1 से गुणा करेंगे 8 ही होगा, और 7 में 1 से गुणा करेंगे 7 ही होगा, तो 8/7 आएगा। क्या आएगा 8/7 आएगा ये वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इसको देखिए आप, ये लिखा है 1/10 और ये 1/21, सॉरी 1/21, तो 21 ऊपर चला गया और 10 गुणे 1 क्या होता है 10 ही होता है। तो अब इसमें कुछ कटेगा तो है नहीं, छोड़ दीजिए इसको, ये क्या आ जाएगा 21/10 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब चलिए, अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्या पूछा A/B, C/D। अब आपसे थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं क्या, अच्छा यहाँ पे आगे बड़ा करना पड़ेगा। चलिए इतना जगह बहुत है, काम हो जाएगा इतने में। देखिए 4 नाम दिया है, क्या क्या दिया था भाई 4 नाम दिया है, ABCD पूछ रहा है आपसे, तो आप भी लिख दीजिए क्या। चलिए A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया।
तो अब बताइएगा हमको आप लोग, ए रेशियो बी का मान मैं इसको और नीचे करूँ, आपको कन्फ्यूजन जरा सा भी ना होने पाए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए रेशियो बी का मान क्या है, 5:3, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। बी रेशियो सी का मान क्या है 8:7, तो अब बी के नीचे तो लिखा जा चुका है ना, अब यहाँ पे तो उसको हटा नहीं सकते। अब इसके नीचे आइए, आप क्या लिखा है 8:7, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 7, इसी के सीध में रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसके सीध में रहेगा। सी और डी का क्या है 21 और यहाँ पर 10। अब बताइएगा, आपने कहा हाँ लिख तो दिया है लेकिन बड़ा तिरछा दिख रहा है, ये एक सीक्वेंस में नहीं है। हमने कहा जहाँ जहाँ पे जगह खाली वहाँ पे जगह बनाओ, तो आपने कहा यहाँ पे 2 जगह खाली है, यहाँ पे 1 जगह खाली है, एक जगह यहाँ पे खाली है, एक जगह यहाँ पे खाली है और एक जगह यहाँ पे खाली है। हमने कहा अगर इनको भर दिया जाए तो पूरा भरा भरा दिखेगा। आपने कहा हाँ, जो जगह खाली है उसके बगल में देखो क्या लिखा है, आपने कहा यहाँ पे खाली है, इसके बगल में फिर खाली, हमने कहा उसके बगल में देखो यहाँ पे मिला क्या 3, यही 3 उठा के यहाँ भी, यही 3 उठा के यहाँ भी भर दीजिए। यहाँ पे खाली स्थान था, इसके बगल में क्या लिखा है 7, यहाँ भी 7, यहाँ पे भी खाली स्थान है, इसके बगल में क्या लिखा है 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी खाली स्थान है, हमने कहा बगल जाइए, वहाँ भी खाली था, हमने कहा और बगल जाइए, 21 यहाँ पर 21 यहाँ पर, इसका गुणा कर दीजिए। इसका क्या कर दें गुणा, 21 गुणे 5 करेंगे कितना होता है 105 होता है, 105 में कर दीजिए 8 से गुणा, तो 8 25 कितना आएगा 40 आएगा, 40 में लिखेंगे 0 बचेगा 4, 8 1 8 4 12, 120 होगा। नहीं भाई गलत हो गया, तो 840 आएगा, कितना आएगा ये 840 आएगा, 840 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हटाइए इसको, 21 दिया कितना होता है 63, और अगर 63 में 8 से गुणा करेंगे 8 से 24 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 8 6 48, 48 2 कितना होता है 50, 504 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन हम लोग एक गलती ये कर रहे हैं कि जो कॉमन सब में देखिए उसको काट के और छोटा कर लेते ना, तो और जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं हम लोग। चलिए पहले छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अभी कितना हो जाएगा 7 3 21, 7 3 21 और 21 का स्क्वायर कितना 441 होता है, 21 का स्क्वायर ही होता है 441, 7 3 21 21 दाम में कितना होता है 210। अब इसको काटना है, किससे काटें सोचिए आप, 7 से काटे क्या, 7 से काटिए, 7 से काटेंगे कई बार में 12 7 84 होता है, 120 आएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 7 6 42, 7 3 21, 7 3 21। ठीक है, और काटिए, किससे काटे 3 से काटे, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 40 आएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 चौक 12 आएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 10 आएगा। अब नहीं कटेगा क्या, अब नहीं कटना है, हाँ 40 24 21 10, 40 24 21 10, ऑप्शन क्या है ए, ऑप्शन क्या है आपका ए सही है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं बराबर। तो जब 23 में पूछा गया सवाल है, एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ था, तो मेरे भाई उम्मीद करिए आप कि अगर ऐसा सवाल अगर 2023 में आया है तो आपका एग्जाम अभी सीजीएल का होने वाला है, सीएचएसएल का है, दिल्ली पुलिस का, तमाम एग्जाम होते रहते हैं एसएससी के द्वारा। तो हर क्वेश्चन को आप अगर सीरियस होकर पढ़ लिए, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के आपको 10 क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता है, ऐसे आपको 10 क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन मन से लगा लिए तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को आप चुनौती दे सकते हैं कि मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग मुलाकात करेंगे कल अगली क्लास में, तब तक के सभी को धन्यवाद।